ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चर्चाएं हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे जी, विवेक बंसल साहब और हम सब बैठकर तो एआईसीसी का जो निर्णय कल हुआ है उसमें 5 से लेकर 15 तक पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस पार्टी का संगठन देश में जो आर्थिक हालात पैदा हुए हैं उसके विरोध में जनता तक लेकर जाएगा। कई बार तथ्य, आंकड़े, हकीकत जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आर्थिक मंदी की मार और जो कुनीतियां बनी हैं उसका जो नुकसान समाज को हो रहा है उसके बारे में जनता के बीच हम लेकर जाएंगे। और हमारे मुद्दे धरातल के मुद्दे हैं, आम व्यक्ति के हैं, रोजी रोटी के हैं, रोज़गार के हैं। और सत्ताधारी पार्टी हमेशा जज्बाती मुद्दों की राजनीति करती है, इसलिए 5 से 15 तक पूरे देश में कार्यक्रम होंगे। और हम लोगों ने राजस्थान के प्रत्येक ज़िले के अंदर 8 से 10 तक प्रभारी मंत्री, संगठन के सभी प्रभारी उपाध्यक्ष आदि वहाँ पर जाकर मीटिंग्स करेंगे। और 11 तारीख को हर एक ज़िले के अंदर हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके बाद दिल्ली में इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे, राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम होगा। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम आए हैं हरियाणा के और महाराष्ट्र के, इस बात को दिखलाते हैं कि पब्लिक सब समझ रही है कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन सिर्फ नारे देने से, भाषण देने से, इश्तिहार छापने से लोग राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसलिए मुझे लगता है कि देश आज एक बदलाव चाह रहा है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे, दिल्ली के हैं, झारखंड के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर भी आप देखिए जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, मुझे लगता नहीं वहाँ कामयाब हो सकेगी। जो 6 विधायक थे उन्होंने लिखित में आग्रह किया था माननीय अध्यक्ष महोदय से, सीपी जोशी साहब से, कि वो अपनी पार्टी के जो 6 विधायक हैं कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं। उस पर उन्होंने सोच समझकर एक अपनी रूलिंग दी है और सदन के जो स्पीकर होते हैं उनकी रूलिंग फाइनल होती है। तो उन सबका एक तरह से कांग्रेस पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी में विलय हो गया है। जहाँ तक कांग्रेस संगठन की बात है, वो लोग नए संगठन में आए हैं और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ जिम्मेदारी हम देना चाहते हैं वहाँ पर वो लेंगे भी। और इसमें औपचारिकता की कोई बात नहीं है, लेकिन विलय लेजिस्लेटिव पार्टी के साथ विधायकों का हुआ है। और व्यक्तिगत तौर से मैं उम्मीद रखता हूं कि नगर पालिका के चुनावों में भी उनके आने से पार्टी को लाभ मिलेगा। तो उनको सिर्फ भाजपा मुद्दा बनाया। हमारे संगठन ने पिछले कई हफ्तों से मीटिंग्स करी हैं, प्रभारी मंत्री जिलों में गए हैं और हमने टिकट वितरण भी जो है वो जिले पर छोड़ा है, क्योंकि जयपुर से बैठकर हम लोग वार्ड वाइज टिकट बांटें ये उचित नहीं है। तो हमारे मंत्री जो वहाँ के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट्स MP MLA के, वो सब बैठकर आपस में तय करेंगे स्थानीय क्षेत्र को देखते हुए कौन कहाँ से मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन जो 2 विधानसभा के उपचुनाव के बाद देखने को आया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर कई टुकड़ों में बटी हुई है। और जो उम्मीद वो करते थे, 33,000 का मार्जिन हमने जीता है मंडावा से, और खींवसर की सीट भी बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं। इसलिए प्रदेश में माहौल हमारे पक्ष में है। लगभग 1 साल हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत और जनता का जो अटूट विश्वास हमारे ऊपर है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। आज हम सब लोग अगर जनता की सेवा करने के लायक बने हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत के कारण बने हैं। और उन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी हम लोगों ने डाली है कि निकाय चुनाव में भी हम लोगों को जिताएं। सर, इन कार्यकर्ताओं चर्चा हुई है और हम चाहते हैं कि जो जिला स्तर पर और माननीय मंत्री महोदय जो प्रभारी हैं वो लिस्टें बना कर देंगे। ब्लॉक में, जिले में बहुत सी नियुक्तियाँ होनी हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस कार्रवाई को हम लोग पूरा करेंगे। और जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने सचमुच धूप में, बारिश में, सर्दी में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है, उन लोगों को उचित और पर्याप्त पद देकर हम लोग सम्मानित करेंगे ताकि वो भी जन सेवा में अपनी भागीदारी निभा सकें। सेकंड फेज़ था, पहली बार जो मकान बने थे वो हमारा मेरे मंत्रालय ने 87% वो निर्माण ख़त्म किया था। उसमें बाकी प्रदेशों की तुलना में राजस्थान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ग्रामीण विकास में, पंचायती राज में, भवन निर्माण में, नरेगा में, हर क्षेत्र में प्रदेश की सरकारी विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात को केंद्र सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और जितना हम परफॉर्म करते हैं उतना ज़्यादा केंद्र सरकार को हमें मदद देना उनके लिए लाजमी होता है। कि आने वाले समय में इस दिशा में हम लोग और मजबूती से काम करें। लॉन्ग टर्म विजन है हम लोगों का, क्योंकि गांव में भी भूमि आजकल कम हो रही है। सवाई ट्रक है, गौचर भूमि है, सरकारी ज़मीन है, कई जगह अतिक्रमण भी होता है। हम चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधा हैं, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्कूल, खेल का मैदान, शमशान आदि, इन सब के लिए चिन्हित कर लें ताकि आज से 10, 20, 30 साल के बाद विकास के लिए ज़मीन की कमी हम लोगों को ना आए। और वहाँ पर जो सबसे प्राथमिकता के आधार पे हमें काम करने हैं उसके लिए हमारा रोड मैप तैयार हो। और ये अच्छा एक कदम है, क्योंकि शहरी विकास पर बहुत योजनाएं बनती हैं, प्लानिंग होती है, लेकिन ग्रामीण विकास को
उतनी गंभीरता से पहले लिया नहीं गया, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।